हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के क्या पढ़ेंगे? बोल्ड कन्वर्जन पढ़ेंगे, जो हमारे लास्ट 5 इयर्स, इनफैक्ट जो स्पेसिमेन पेपर है हमारा 2023 और 24 के सारे बोल्ड कन्वर्जन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलो इनको हम जल्दी से फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इनको पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लगा। अब यहाँ पे देखो पहला दे रखा है यहाँ पे इथेनॉल फ्रॉम शुगर। ये मुझको क्या कहते हैं, स्पेसिमेन पेपर में भी मिला है और क्या कहते हैं हमारे बोर्ड पोजीशन जो लास्ट 5 इयर्स में आ चुकी है उसमें भी मिला है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। देखो इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो बीच में रिएजेंट यूज करते हैं ना, वो या तो हम इन्वर्टेज यूज करेंगे या तो हम जाइमेस यूज करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो हमारा जाइमेस, इसको मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिया ग्लूकोज, क्योंकि मैं किसको ले रहा हूँ? शुगर से। अब शुगर बोलो ग्लूकोज बोलो, हमारा फॉर्मूला एक ही होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C6H12O6। यहाँ तक कोई भी डाउट है? नहीं। तो पहले शुगर से ये कन्वर्ट करेगा मेरा किसमें? अच्छा, पहली बात करते हैं शुगर क्या हो। ये शुगर नहीं है तो हमारा ग्लूकोज हो गया। शुगर हमारा होता है C12H22O11, ये होता है हमारा। हम यहाँ पे पहले लेंगे इन्वर्टेज। मैं आप लोगों को पूरा मेथड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिया इन्वर्टेज, तो ये ब्रेक हो जाता है एक हमारे ग्लूकोज में और प्लस एक हमारा टूट जाता है फ्रक्टोज में। कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो ये किसमें हो जाएगा? C6H12O6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C6H11O5। तो ये C6H11O5 C6H12O6 ये ग्लूकोज और फ्रक्टेज में टूट गया। अब बचा हुआ ग्लूकोज, पहले इन्वर्टेज ये था हमारा शुगर। अच्छा, इसके कार्बोहाइड्रेट मिले तो भी बात एक ही है। तो ये था मेरा शुगर, इन्वर्टेज लिया, दो फॉर्मूले मैंने तोड़ दिया, बहुत इजी था। फिर उसके बाद मैंने ग्लूकोज लिया, एक बार मैंने इन्वर्टेज यूज कर लिया, अब की बार मैं जाइमेस यूज कर लूंगा। तो जाइमेस यूज किया, सिंपल किस में कन्वर्ट कर रहा है? इथेनॉल में। इथेनॉल में बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं। ये डायरेक्ट एज इट इज पूछा गया तो मैंने डायरेक्ट एज इट इज लिखा है, इसकी कोई भी मैकेनिज्म कोई कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसमें जो हमारे पास पहला कन्वर्जन है इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। इथाइल अल्कोहल को मैं इथेनॉल भी बोलता हूँ और क्या कहते हैं इथाइल क्लोराइड को मैं इथेनॉल क्लोराइड भी बोलता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इथेनॉल। क्लियर? और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं 1-क्लोरो इथेन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों नेम लिख दिए, किसी भी नेम से अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे पता है मैं अल्कोहल को मतलब एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या यूज करते थे? PCl5 यूज कर रहे थे, हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा है। PCl3 भी यूज करते थे और यहाँ पे डार्जन प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है? डार्जन प्रोसेस है, जिसमें हमने क्या लिया हुआ है? हमने लिया है थायोनिल क्लोराइड। क्या लिया हुआ है? थायोनिल क्लोराइड। अब इस थायोनिल क्लोराइड से बेसिकली सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो बचा हुआ एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मेरे पास ये SO और ये O मिलके SO2 के फॉर्म में निकल गया। ठीक, बचा हुआ एक H, एक Cl HCl के फॉर्म में निकल गया। बचा हुआ एक Cl इसके साथ अटैच हो गया। समझ आया ना? अब ये हमारा जो प्रोसेस है ये गुड यील्ड प्रोडक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस का क्या हो जाता है? रिमूवल। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें एल्काइल हैलाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और HCl गैस है। मैंने कंटेनर ओपन किया, दोनों गैसेस निकल गई, बचा हुआ मेरे पास एल्काइल हैलाइड मुझे इजीली मिल गया, यानी मुझे सेपरेशन मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है, बेंजीन से हमें हमें फिनॉल से बेंजीन बनाना है। अब फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए देखो सबसे एक इजी मेथड है ये, और एक और मेथड है वो है हमारा क्यूमीन वाला। एक और मेथड क्या है हमारा? क्यूमीन वाला, कि हम लोग क्यूमीन की मदद से क्या बनाएंगे? फिनॉल। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम लोग पहले किस में जा रहे हैं? फिनॉल से बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ ये Zn और ये O, क्योंकि भाई यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे एक पल के लिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, इसके पास है नेगेटिव, इसके पास है पॉजिटिव, इसके पास है पॉजिटिव 2+।
तो ये 2 प्लस और ये रहा 2 माइनस, तो मिलके बन जाएगा ZnO। बचा हुआ हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। बहुत सिंपल था, हमने बस हीट किया, हमको क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। ये हमारे पास क्या था, फिनॉल था, और ये मेरे पास क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो कोई परेशानी है क्या, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो चिंता की बात नहीं, बोर्ड बहुत मजे में जाएगा। अब हमको बनाना है ग्रेगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से प्रोपेन टू वॉल। प्रोपेन टू वॉल क्या होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप, और यहाँ पे लग गया 2 पे OH यानी एल्कोहल प्रोपेन टू वॉल। अब प्रोपेन टू वॉल ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री, क्योंकि जो कार्बन एल्कोहल ग्रुप से अटैच है वही कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन के लिए तो हम लोग ले रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, हाँ सर याद आया, फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो लास्ट ही वीडियो में पढ़ा है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी अदर एल्डिहाइड से ट्रीट कराते थे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। तो यहाँ पे इससे क्या हो रहा था, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा था। कैसे, और देखते हैं, ये मेरे पास क्या है, इथेनॉल, ये मेरे पास क्या है, MgBr, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस, अरे यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैसे बन जाएगा, CH3CO माइनस, यहाँ पे रहा H प्लस और यहाँ पे आया पॉजिटिव। देखो ये सब कुछ मैंने पूरा ग्रेगनार्ड रिएजेंट एक अगली वीडियो में बनाया हुआ है, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो ऊपर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सीरीज बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर 03। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये किस तरह ब्रेक होता है, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, तो माइनस वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया ना माइनस वाला, यहाँ पे ऐसे देखो ये आया कार्बन, और माइनस के पास Mg के पास ये जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया। अब किसी भी प्रोडक्ट का एडिशन जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हो जाता है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, माइनस प्लस, तो माइनस के पास कौन जाएगा, H, तो माइनस के पास आ गया H, OH किसके पास जाएगा, Mg के पास, तो Mg के पास आ गया। देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है यानी प्रोपेनॉल बन गया एकदम इजीली यार, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग को बनाना है फिनॉल से एनिसोल। क्या बनाना है, फिनॉल से एनिसोल। देखो पहली बात, एनिसोल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे ये मेरे पास है फिनॉल और ये मेरे पास है एनिसोल, OCH3, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ ये यहाँ पे H है, यहाँ पे मिथाइल है, वहां पे H है और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे वहां पे H है और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो बस खाली दोनों में यही अंतर है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं इसमें NaOH के साथ ट्रीट करा देता हूँ। यहाँ पे NaOH कैसे ब्रेकिंग होगा, ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, बहुत इजी था यार। यहाँ पे कैसे ब्रेकिंग होगा, ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, तो देखो HOH निकल गया, क्या निकल गया, वाटर, जैसे यहाँ पे, समझ आया। और बचा हुआ देखो O, अरे एक सेकेंड उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हाँ यहाँ पे O और Na मिलके क्या बनाएंगे, ONA। इस पूरे कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलूंगा, सोडियम फिनॉक्साइड। कोई भी डाउट है, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे CH3 ग्रुप चाहिए। अब मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं CH3 ले आऊं, तो ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि उस CH3 के साथ एक नेगेटिव पार्ट हो यानी हैलोजन हो। तो यहाँ पे मैंने CH3Cl ले लिया, मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ से इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस को क्या पसंद है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनिसोल, और बचा हुआ NaCl का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, जैसे वहां पे वाटर का हुआ था। चलो आगे देखें, ये सब मैं कह रहा हूं ना लास्ट ईयर कन्वर्जन है, इनको अगर लगा लिया तो मतलब बोर्ड बहुत अच्छे से जाएगा, वरना तो दिक्कत तो अभी तो है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे मिथाइल साइनाइड, मिथाइल CH3 साइनाइड CN मिलके बनेगा मिथाइल साइनाइड। ऐसे भी लिखा मिलेगा तो ध्यान रखना, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, कार्बन कितने बनाता है, 4, तो ये रहा 4, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बनाना है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल यानी CH3 CH2 OH यानी इथेनॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें हम लोग पहले कराते हैं रिडक्शन। क्या कराएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए मैं यहाँ पे LiAlH4 का मदद ले रहा हूँ। Li मतलब यहाँ पे L,
लिथियम, एल्यूमिनियम का Al और H, हम लोग इसको LaH भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे ड्राई ईथर यानी रिडक्शन की प्रेजेंस में हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है, अच्छा रिडक्शन में क्या होता था, एक बार याद करो पुरानी क्लासिकल डेफिनेशन, उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन का एडिशन होता था, हाइड्रोजन का एडिशन होता था। तो यहाँ से होगा क्या, ये CH3 है, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ये, ठीक है। देखो एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। और फिर दो बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से एक बॉन्ड हटाया, एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड हटाया, दो हाइड्रोजन, तो यानी एक H और एक H, चार हाइड्रोजन आ गए। तो मुझे यहाँ पे चार हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। बहुत अच्छा था ना कॉन्सेप्ट, सिर्फ मैंने रिडक्शन कराया, हाइड्रोजन मैंने क्लासिकल डेफिनेशन को मैंने ध्यान किया, तो मुझे हाइड्रोजन मैंने क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड तोड़े, दो हाइड्रोजन, समझ आ गया। तो बस इस तरह मैंने क्या किया, इसको यूज किया। अब पेपर में आप लोग को ऐसे हाइड्रोजन नहीं देगा, वो ऐसे देगा 4 नेसेंट हाइड्रोजन, जैसे हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, वैसे ही 4 नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में। अब यहाँ पे तो यहाँ से हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ ये क्या बन गया, CH3 CH2 NH2, जो कि यहाँ पे। अब अगर मैं किसी तरह इस NH2 की जगह OH ले आऊं तो क्या इथेनॉल बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं HNO2, क्या यूज करते हैं, HNO2। तो यहाँ से HNO2 या फिर NaNO2 और डाइल्यूट HCl मिले तो भी कुछ गलत नहीं है, सिर्फ इथेनॉल, नाइट्रोजन और वाटर रिलीज, ठीक है। चल आगे देखते हैं। अब हमको ये क्या मिल रहा है, ये हमसे कह रहा है यहाँ पे प्रोपीन से हमको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन से क्या बनाना है, अच्छा प्रोपीन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ईन यानी ऐसे प्रोपेनॉल 1 ऑल, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रहा ऑल प्रोपेनॉल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, देखो हम अगर किसी तरह इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे OH ला दें तो हमको ये चीज मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था, सबसे पहले चैप्टर पे ध्यान करो, क्या था, एल्काइल हैलाइड। तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप लाना यानी हैलाइड ग्रुप लाना पड़ेगा। उस हैलोजन को OH के साथ, यानी क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैसे था, यहाँ पे ध्यान दो कि ये बॉन्ड ऐसे। अब मैंने क्या किया, HBr को यहाँ पे एडिशन करा है, HBr होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, यानी CH3 CH2 CH2 Br। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा है पेरोक्साइड के साथ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों लगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि इसलिए जब हमको अगर 2 डिग्री बनाना होता है तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे Br अटैच होता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पे H अटैच होता है। तो अगर प्रोपेन 2 ऑल बनाना होता तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करते, अगर प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता था, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहां पे निगेटिव यानी Br का एडिशन, ठीक है। और जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन। लेकिन ऐसा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं कहता। उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं, उसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास ये पेरोक्साइड के फॉर्म में, ध्यान रखना पेरोक्साइड हम लोग जरूर लेंगे, तो पेरोक्साइड के फॉर्म में क्या होगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे जाएगा हाइड्रोजन, और जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या होगा, Br, यानी जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Br का एडिशन। फिर एक्वस KOH हमको पता है माइनस प्लस, तो यहाँ पे कैसे ब्रेकिंग होगी, प्लस माइनस, तो माइनस के पास कौन जाएगा प्लस, प्लस के पास कौन जाएगा माइनस, प्लस, बहुत इजी हो गया। अब भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कैसे, क्योंकि ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसको बोलता हूं मैं एस्प्रिन। क्या बोलता हूं, एस्प्रिन, एज अ पेन किलर। पता है पेपर में तो हम लोग को ऐसे भी लिख के दे दिया था, फिनॉल टू पेन किलर। अब इसको कैसे करना है, तो हमको पता चला ये एस्प्रिन है और एस्प्रिन का ये डायग्राम बना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना, मैं सारी पॉसिबिलिटीज से आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास फिनॉल, ठीक है, फिनॉल मिल गया। अब फिनॉल मेरे पास हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, NaOH प्लस CO2, किसकी प्रेजेंस में, NaOH प्लस CO2।
तो इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, ये रहा यहाँ पे प्लस, ये रहा माइनस, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट COONA, यहाँ पे क्या बनाता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है। फिर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, Na निकल जाता है और H आ जाता है, तो COOH बन गया। क्लियर। देखो हमारे पास सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पे ध्यान दो, ये फिनॉल है, ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मेरे पास है OH। ठीक है, ये क्या है, अच्छा सैलिसिलिक एसिड, क्या है, सैलिसिलिक एसिड। तो यहां से सिर्फ OH को हटाना है और एक एसिटाइल ग्रुप लगाना है। एसिटाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इसके बाद कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड वगैरह वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको एक एसिटाइल ग्रुप लाना है। तो एसिटाइल ग्रुप कैसे आएगा, इस तरह। अच्छा ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये भी बात ध्यान देना, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ से बेसिकली सिर्फ हुआ क्या, यहाँ से हमने NaOH लिया, तो यहाँ पे CONA आया, हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ से ये बन गया, इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, एसिटाइल क्लोराइड, क्या लिया, एसिटाइल क्लोराइड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है ना CH3 C डबल बॉन्ड OO, इसको बोल रहा हूँ मैं एसिटाइल, और ये जो क्लोरीन है एज अ क्लोराइड। तो ये मेरे पास पूरा कंपाउंड एज इट इज आके जुड़ गया, बस खाली H का रिमूवल हो गया, यहाँ से Cl और H निकल गए, बचा गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये मेरे पास क्या है, एस्प्रिन। ध्यान रखना, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल, इसकी मदद से हमें बनाना है इथाइल एसीटेट, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये रहा इथाइल और ये रहा मेरे पास एसीटेट। तो ध्यान रखना कैसे, अब देखते हैं जल्दी से। तो जब भी हम लोग को, अच्छा ये है क्या, ये है एस्टर, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही होगी। अब दो वर्ड से ध्यान रखना, जब भी एस्टर या फिर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी तो मैं इथेनॉल को ट्रीट कराता हूँ, यानी अल्कोहल यानी OH प्लस ट्रीट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से ये H और OH निकल जाता है। देखो बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ O, तो ये क्या है, एस्टर। तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऐसे होती है। अब उसके लिए इथेनॉल था तो मैंने इधर ले लिया, ये ले लिया CH3, उसके साथ क्या था C2H5, तो ले लिया C2H5, बस सिंपल। अब एक बार रिएक्शन में देख ले क्या, चलो अच्छा देख लेते हैं, अब इतना कह रहे हो तो देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2OH प्लस, इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ से ये H और OH निकल जाता है, बचा हुआ एज इट इज कंपाउंड ऐसे ही जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे वाटर का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, ये था H प्लस वाटर। अब मैंने कहा था ना क्यूमीन से भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आ गया फिनॉल टू क्यूमीन। अच्छा फिनॉल, पहले बताओ अगर मुझे बेंजीन से अगर फिनॉल पहुंचना है, तब बेंजीन से जिंक डस्ट का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, हम लोग फिनॉल, यानी फिनॉल से अगर हम लोग को बेंजीन पहुंचना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जिंक डस्ट का यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे बेंजीन से फिनॉल पहुंचना है तो कैसे, देखो यहाँ पे है, ये मेरे पास बेंजीन रहा, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने इसकी रिएक्शन करा दी प्रोपीन से, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया CH2 प्रोपीन से, तो ये बनाता है क्यूमीन। ये क्या बनाएगा, क्यूमीन। ये स्ट्रक्चर किसका है, क्यूमीन का। देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये रहा मेरे पास बेंजीन, जो बॉन्ड ब्रेक हो इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये यहां से अटैच होता है CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2, क्योंकि ये बॉन्ड चला जाता है इधर। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या बन गया, क्यूमीन। समझ आया। अब मैं इसके बाद कराता हूं इसका एरियल ऑक्सीडेशन। देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एरियल रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एयर ऑक्सीडेशन मतलब एरियल रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। अब इसको मैं देखना ऐसे लिख सकता हूं, देखना यहाँ पे ध्यान देना, मैंने पहले क्या बनाया था, पहले मैंने बना लिया था क्यूमीन, तो कैसे था CH CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। तुम एक बात बताना यार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो बुरा तो नहीं मानोगे यार कि AC कार्बन के साथ CH3 अटैच है, तो यहाँ पे एक CH3 ले लिया,
और यहाँ पे एक CH2, सिर्फ स्टाइल मारने के लिए लिखा है यार, है वही। तो बचे हुए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं ना OO यानी O2, भाई 2 लड्डू हैं। अच्छा हम लोग क्या होता था जब 15 अगस्त होता है तो हम लोग को लड्डू मिलता है ना, तो वही लड्डू ये है, समझ लेना। और वही लड्डू तुम खाना नहीं, यहाँ पे पुटअप कर देना। यहाँ पे कैसे, यही 2 लड्डू उठाओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रख दो, यही 2 लड्डू उठाओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या कर दो, रख दो। तो ये जो यहां से फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म मेरे पास क्या करेगा, एज अ इंटरमीडिएट। क्या फॉर्म करेगा, एज अ इंटरमीडिएट, जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्यूमीन था, तो क्यूमीन हाइड्रो है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड, बहुत इजी है यार। अब इसको हम लोग डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे ध्यान दो, होता क्या है, ये CH3 ये CO, यानी क्या बन रहा है, देखो CH3 C, उसके साथ क्या लगा हुआ है CH3, और C के साथ क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, क्या निकल गया, एसीटोन। क्या निकल गया, एसीटोन। यानी हम लोग क्यूमीन से एसीटोन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना। और बचा हुआ OH ग्रुप एज इट इज यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ से मेरे पास बन जाता है फिनॉल। तो फिनॉल की ये भी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो यहाँ पे ध्यान दो। चाहो तो इस रिएक्शन को फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, समझे। तो हम लोग ने वो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखे हैं जो लास्ट 5 ईयर और स्पेसिमेन 2023-2024 में आ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे उन्हीं सब पेपर से रिलेटेड नेम रिएक्शंस की, क्योंकि 1-2 नेम रिएक्शन जैसे इसमें स्टेरिफिकेशन आई, डार्जन रिएक्शन आई, तो वैसे ही अब हम लोग बात करेंगे नेम रिएक्शन और अच्छे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेम रिएक्शन के साथ, अल्कोहल फिनॉल ईथर, लेकिन बोल्ड नेम रिएक्शन। बाय बाय।